हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कल की प्रॉपर प्लानिंग करने वाले हैं एक्सपायरी पे कि हमें ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, एक्सपायरी पे काम कैसे करना है, क्या क्या सेटअप बन सकते हैं। और पहले हम आज का देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, क्या हमारा कल का प्लान था। तो हमारा कल का प्लान सिंपल था कि हम इस स्विंग के ऊपर लॉन्ग करने की प्लानिंग थी हमारी कि अगर मार्केट इसके ऊपर एक सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल तो हम इमीडिएट लॉन्ग करने की प्लानिंग थी। हमारा टारगेट था 41,800 850 के आसपास हमारा टारगेट था। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने ओपनिंग करते ही यहाँ पर एक लिक्विडिटी डाउन साइड की पड़ी थी, उसे मार्केट ने फिल कर और मार्केट साइडवेज होके एट द एंड मार्केट ने रेंज ब्रेक करने की कोशिश करी। तो मतलब बड़ा मोमेंटम कुछ हुआ नहीं ऑल दो यहाँ पर, तो इसलिए हमारी कोई मेजर ट्रेड एक्टिवेट नहीं। बट स्टिल मैंने आपको लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड दी थी ट्रेड करने के लिए। ऐसे यहाँ पर हमने एक ट्रेड दी थी, यहाँ पर आपको 60-70 पॉइंट मिले होंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक ट्रेड थी, वो भी छोटी मोटी 100-200 पॉइंट के आसपास की ट्रेड मिली थी वो। यानी कि कोई मेजर मोमेंटम नहीं हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, बट हाँ अभी निफ्टी को देखेंगे तो वहाँ पर एक मेजर मोमेंटम हो रखा है। तो सिंपल यहाँ पर हमने देखा था हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर, जो हमने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आगे क्या प्लान है, कल के लिए क्या प्लान है? कल के लिए एक हमारा सिंपल प्लान रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने की चीज़ों को, बिल्कुल सिंपल प्लान रहेगा। यानी कि इफ़ जो आज का हाई बना, यानी कि आज का हाई क्या बना है, अराउंड 41,800 का हाई बना है। तो 41,800 के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज हो जाए, कोई भी कैंडल 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो जाए 41,800 के ऊपर, हमारा एक इमीडिएट लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर विद अ टारगेट ऑफ 42,000। अब 42,000 एज अ मैग्नेट काम करेगा। मैग्नेट क्यों काम करेगा? बिकॉज अब मेजोरिटी स्टॉप लॉस कहाँ है? मेजोरिटी स्टॉप लॉस 40,000 में पड़े हुए हैं। अब मेजोरिटी जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो इसी प्राइस से बैठे हैं शॉर्ट करके। तो अब हम इन्हें ही टारगेट करेंगे, अब इन लोगों को ही टारगेट किया जाएगा। जैसे हमने निफ्टी के अंदर कल प्लानिंग करी थी कि 18,000 मैग्नेट है, तो 18,000 पे सबके एसएल पड़े हुए हैं, तो मार्केट ने वही करा, 18,000 के एसएल काटे सबके और वहां पर मार्केट ट्रेड करने लग गया था। तो सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर है, जो हमने कल निफ्टी के अंदर प्लान किया था वही सेम बैंक निफ्टी के अंदर है। यानी कि 41,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 42,000 एक मैग्नेटिक नंबर है। यानी कि यहाँ पर इनके एसएल पड़े हैं लोगों के यहाँ पर बहुत हैवी क्वांटिटी में, तो ये एसएल कटेंगे सबके यहाँ पर। ठीक है, ऑल्दो उसके बाद मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे, बट स्टिल अभी हमें एक चीज दिख रही है कि 40,000 मेजोरिटी एसएल पड़े हैं, तो इनके एसएल कटेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम प्लान करेंगे, यानी कि 41,800 के ऊपर एनी क्लोजिंग हम लॉन्ग करेंगे विद एसएल ऑफ 40-50 पॉइंट विद टारगेट ऑफ 42,000। यानी कि उसके नियर बाय तक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पिन पॉइंट 42,000 ही टच करवाना है। 41,950 960 970 के आसपास ही हम निकलने की प्लानिंग करेंगे, बिकॉज ये एक मेजर एसएल प्लेस है जहां पर मेजोरिटी एसएल पड़े हैं। अगर इनके एसएल ट्रिगर हो गए तो वहां से फॉल भी आ सकता है पैनिक, जैसे आपको बजट वाले दिन मैंने समझाया था चीज कि जैसे एसएल कटते हैं वहां से लिक्विडिटी मिलती है मार्केट को, मार्केट पैनिक के अंदर आ जाता है सडनली। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा सिंपल प्लान रहेगा 41,800 के ऊपर लो अगर फ्लैट ओपनिंग खुलता है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन में आपको प्राइस मिलता है 41,600 620 के आसपास का, अगर बाई चांस प्राइस मिल जाता है तो इससे बेटर मेरे अकॉर्डिंग कोई प्राइस नहीं होगा बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने का। बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखोगे छोटा सा गैप पेंडिंग है इंट्राडे के अंदर, गैप बना है मार्केट के अंदर। और हमें एक कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी कि इंट्राडे के अंदर जब एक मार्केट गैप बनाता है छोटे छोटे, तो वो मार्केट फिल करने आता है या तो सेम डे पे या फिर अगले दिन पे। तो सेम चीज है, यहाँ पर एक गैप बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर छोटा सा इंट्राडे में गैप बना है। तो अगर मार्केट गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव खुलता है तो ये गैप फिल हो जाएगा यहाँ पर और इसके पास ही लिक्विडिटी मिल जाएगी मार्केट को। यानी कि पूरा जोन आपको 41 580 600 के आसपास पूरा लिक्विडिटी जोन है। अगर इसके प्राइस पे आपको मार्केट मिल जाए तो इससे बेटर कोई प्राइस नहीं होगा बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने का। बट हाँ, कंडीशन इज सेम कि यहाँ पर कोई आपको रिजेक्शन मिल जाए। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली आप लॉन्ग करने बैठ गए उसे, ऐसा नहीं। यहाँ से आपको कोई भी रिजेक्शन मिलती है आप उसे इमीडिएटली लॉन्ग कर सकते हो उसी कैंडल का लो एसएल डाल के, और मेजर टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है तो आप मेजर टारगेट नहीं ले सकते, बट अगर मार्केट इसके आसपास खुल जाए तो आप मेजर टारगेट ले सकते हो। यानी कि यहाँ से ये टारगेट बड़ा होगा, यहाँ से ये टारगेट छोटा होगा। सिंपल चीज है, अगर यहाँ से मैं ये टारगेट प्लान करूँ तो बड़ा टारगेट मिलेगा मुझे, बट यहीं से वो चीज यहाँ पर प्लान करूँ तो वो छोटा टारगेट है। तो अगर नीचे मिलता है प्राइस तो और अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, बट प्लान हमारा सेम है। बट अगर गैप अप खुल जाए मार्केट तो सिंपल चीज है, गैप अप में अब हम सेल नहीं करेंगे। अब गैप अप में हम सेल नहीं करेंगे, अब हम वेट करेंगे गैप अप में। यानी कि अगर गैप अप खुलता है 40,000 के आसपास तो हम इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा हम वेट करेंगे मार्केट को सस्टेन होने का। सस्टेन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तब भी हम वेट ही करने वाले हैं। हम इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी हम लाइव मार्केट में रहेंगे कि बिकॉज ज्यादा बड़ा गैप अप पॉसिबल नहीं है, छोटा मोटा भी होता है यानी कि 4,000 के आसपास, तो वहां से कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, अगर गैप अप बड़ा खुलता है तो वहां पर हम इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। इफ नेगेटिविटी आ रही है तो वहां पर हम लाइव स्ट्रक्चर में समझेंगे काम कैसे करना है, वहां मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है, गैप अप के बाद भी, गैप अप के बाद भी इमीडिएट शॉर्ट हम नहीं करना है।
ठीक है, यानी कि अगर वहां से कोई रिजेक्शन आ रही है आपकी, तो वहां पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बट आप वहां पर इमीडिएट शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट को किसी भी कंडीशन में। एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पर, जिसमें अभी आपको समझा देता हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पर, यानी कि मार्केट ने एक स्विंग बनाया, स्विंग को काटा मार्केट ने, यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर, और यहीं पर क्या थे, मेजर ऑर्डर्स थे। मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इसे ब्रेक किया, और ऊपर जब ये ऑर्डर फिल हुए, वहां से आपने देखा एक पैनिक सेलिंग आ गई। ठीक है, तो ये रिपीट भी हो सकता है, ये चीज रिपीट भी हो सकती है। आप देखो सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ, मार्केट ने यहाँ पर स्विंग काटा, ये यहाँ से पैनिक सेलिंग आई थी, अब मार्केट ने रेंज बना रखी है यहाँ पर, तो ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये चीज रिपीट हो सकती है, जो ये स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो सकता है। तो इसी कंडीशन में अगर हम फ्लैट खुलता है मार्केट 41,800 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, और नियर टू 42,000 हम निकल जाएंगे। हम ये नहीं वेट करेंगे कि 40,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होगी, हम निकल जाएंगे, जब शॉर्ट कवरिंग होगी दोबारा एंट्री कर लेंगे, बट हम पहले निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर 42,000 के आसपास ही खुलता है तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे वहां पर, कि अगर वहां से रिजेक्शन आ रही तो फिर शॉर्ट प्लान करेंगे बाद में, बट लॉन्ग नहीं करेंगे, ना फिर वहां पर इमीडिएट शॉर्ट करेंगे। हम वेट करेंगे वहां पर कि वहां से कुछ हमें साइन नेगेटिविटी का दिख रहा है या नहीं दिख रहा, फिर उसके बाद प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में आप रखना है यहाँ पर, ये वाला स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना कल के लिए यहाँ पर, बिकॉज एक्सपायरी है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी रहती है एक्सपायरी पे। ठीक है, तो सिंपल प्लान है बैंक निफ्टी का, उस हिसाब से निफ्टी का भी देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो निफ्टी को अगर हम देखें एक बार समझने के लिए कि कल हमने क्या प्लान किया था निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर कल हमारी प्लानिंग थी कि इफ मार्केट 17,960 970 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो फिर हम एक इमीडिएट नंबर देखेंगे 80,000 का, बिकॉज 18,000 एज अ मैग्नेट काम करेगा। और हमारा एक सिंपल प्लान और था कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है 17,850 के आसपास, अगर आपको निफ्टी मिलता है तो इससे बेटर प्राइस नहीं होगा। जैसे मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि 41,600 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो उससे बेटर प्राइस नहीं होगा। तो सेम चीज यहाँ पर निफ्टी के साथ भी थी कि 17,850 के आसपास मिल जाए तो इससे अच्छा प्राइस नहीं होगा। तो सेम प्राइस पे आपको निफ्टी मिला था यहाँ पर आज। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ से एक इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग हुई थी, मार्केट ने कंटिन्यूशली मूव करा, और जो 18,000 था वो मैग्नेटिक नंबर था। हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक नंबर है, तो मार्केट ने उस मैग्नेटिक नंबर को टच किया यहाँ पर। सेम विद बैंक निफ्टी आज, बैंक निफ्टी के लिए क्या मैग्नेटिक नंबर 42,000 बैंक निफ्टी के लिए मैग्नेटिक नंबर है, जो मार्केट ट्राई करेगा टच करने की कल। ठीक है, सेम चीज। बाकी मैंने लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर एक ट्रेड दी थी, सिंपल यहाँ पर उसका एक बार हम उसका सेटअप समझ लेना कि वो ट्रेड हमने क्यों प्लान की थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, बुलिश स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऑर्डर पड़े थे पेंडिंग, इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, और यहाँ पर लोगों ने एसएल मेंटेन कर रखेंगे, यानी कि एसएल कहाँ पर मेंटेन थे, 17,910 के आसपास, 915 के आसपास एसएल मेंटेन थे। तो मार्केट ने इन सब के एसएल खाए, उसके बाद ही यहाँ पर हमने यहीं कहीं प्लानिंग कर ली थी लॉन्ग करने की, तो मार्केट ने इन लोगों के एसएल खाए और फिर मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। तो हमारा यही प्लान था, बिकॉज हमने कल ही प्लान कर लिया था कि 18,000 एक मैग्नेटिक नंबर है, मार्केट उसे टच करने जाएगा ही जाएगा। तो हमने उसी कंडीशन में प्लान किया था कि 18,000 मैग्नेट है, तो मार्केट मैग्नेट को टच करने जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सेम बिल्कुल सिंपल ट्रेड थी, मैंने आपको लाइव यूट्यूब पे भी ये ट्रेड दी थी, सेम सिंपल ट्रेड। तो अब कल का क्या प्लान है, कल का बिल्कुल सिंपल प्लान है, यहाँ पर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर 18,000 के आसपास ही मार्केट खुलता है, इधर ही खुलता है आसपास, तो जैसी अगर ये इमीडिएट जाता है, यानी कि इमीडिएट कंटिन्यू करता है, तो फिर हम लॉन्ग नहीं करेंगे अभी से। निफ्टी को हम इमीडिएट लॉन्ग नहीं करेंगे। हाँ, अगर डिप आती है तो डिप में हम बाय करने की कोशिश करेंगे, 17,980 970 के आसपास हमें प्राइस मिलता है तो हम लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि हमें आज का जो हाई बना है 18,030 33 40 के आसपास जो हाई बना है, उसके ऊपर एक 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाए और थोड़ी देर प्राइस सस्टेन हो जाए, तो हम प्लान करेंगे 18,100 के लिए। बिकॉज ये कंटिन्यूशन में गया है यहाँ पर, तो कंटिन्यूशन में और ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्ट्रेस हो जाएगा मार्केट बहुत ज्यादा। तो जो नीचे के प्राइस पड़े हैं, जो नीचे एसएल पड़े हैं, मार्केट जो नीचे के एसएल पड़े हैं, इन एसएल को काटने के बाद ऊपर जा सकता है कंटिन्यू। बिकॉज मैं आपको लाइव मार्केट में समझा रहा था कि एसएल कटने के बाद ऊपर जा सकता है, तो यहाँ भी सेम चीज है, एसएल कट, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर एसएल पड़े हैं, इस जगह के आसपास एसएल पड़े हैं 17,960 70 के आसपास जो एसएल पड़े हैं, इनको काटने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, बाकी और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि फ्लैट खुलता है, अगर 17,940 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 15-20 मिनट सस्टेन कर रहा है, तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो 10-20-30 पॉइंट का एसएल डाल के, यहाँ पर वही छोटा मोटा जो आपका एसएल होता है 20-30 पॉइंट का, एज पर योर रिस्क, उसके हिसाब से आप लॉन्ग कर सकते हो। और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,100 का। 18,100 जो है वो आप इधर कल या परसों में आप देख जाओगे, बिकॉज 18,100 पे बहुत मेजर एसएल पड़े हैं निफ्टी के अंदर। अब जैसे आज 18,000 का नंबर है, आज जो 18,000 पे शॉर्ट करके गए हुए हैं अभी, या फिर पहले से शॉर्ट हो रखा है, वो कल निकल जाएंगे लोग जो 18,000 पे शॉर्ट करके गए हुए हैं। अब बचे हुए कौन है, 18,100 वाले। तो इन लोगों के एसएल और कटेंगे मार्केट में, फिर एक पर्टिकुलर मोमेंटम देखोगे मार्केट में कंटिन्यू जो होगा आने वाले टाइम में, बिकॉज अब मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड कर रहा है। मैं अगेन आपको कल भी समझा रहा था, बिकॉज रेंज छोटी हो चुकी है। रेंज छोटी होने का मतलब क्या है कि मार्केट अब ट्रेंड डिसाइड करने वाला है, तो वही चीज अब हो रही है, रेंज छोटी हो चुकी है, रेंज का ब्रेकआउट अब होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मार्केट अब ट्रेंड डिसाइड करने वाला है। तो इफ
फ्लैट खोलने के बाद 1840 के ऊपर सस्टेन कर रहा है थोड़ी देर, हम इमीडिएट लॉन्ग करेंगे, वही हमारा छोटा एसएल डाल के 15-20 पॉइंट का, ये जो भी आपके रिस्क के अंदर आता है एसएल, वो डाल के आप लॉन्ग कर सकते हो विद अ टारगेट ऑफ 18,100, यानी कि नियर बाय। ऐसा नहीं पिन पॉइंट करना है, 18,090 एंड 95 के आसपास आप निकल सकते हो। ठीक है, फिर 18,100 के ऊपर हम फ्रेश प्लान करेंगे, बाद में देखेंगे, उससे पहले हमें निकलना पड़ेगा वहां पर, बिकॉज वहीं पर एसएल पड़े हुए होंगे, तो वो एसएल कटेंगे तो वहां से आप कुछ भी देख सकते हो, सडन फॉल भी देख सकते हो वहां से, बिकॉज जैसे एसएल कटते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एसएल कटे, यहाँ पर लो के एसएल कटे और आपने देखा कितनी अच्छी बाइंग आ गई एसएल कटने के बाद। तो एसएल कटने के बाद आपको वहां से एक मोमेंटम शो होता है, तो वो आपके आगे अगेंस्ट चला गया वो मोमेंटम, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एसएल कटने का वेट नहीं करना है, आपको निकल जाना, जैसे आपको पता है एसएल आने वाले लोग हैं, तो आपको निकल जाना है वहां से बाहर। तो सेम चीज हमें निकल जाना है वहां पर जब लोग के एसएल आने वाले हैं, सेम चीज बैंक निफ्टी के अंदर थी। बट अगर कल गैप डाउन हो जाए तो सिंपल है, अगर 19,970 के आस 17,970 के आसपास आपको प्राइस मिल रहा है, या 17,960 के आसपास आपको प्राइस मिल रहा है, तो वो भी एक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग करने की निफ्टी को, यानी कि निफ्टी आपका लॉन्ग ही रहेगा, अबव 17,900 आपका निफ्टी लॉन्ग ही रहेगा हर कंडीशन में। अगर आपको गैप डाउन नहीं मिलता है तो भी आपका निफ्टी लॉन्ग ही रहेगा। बट इफ मेजर गैप अप आ रहा है तो मैं आपको निफ्टी को अवॉइड करने को ही बोलूंगा, बिकॉज सब कुछ गैप के अंदर ही चला जाएगा, तो आपको इंट्राडे में कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो डेट्स इट। बाकी दूसरी चीज हम देख लेते हैं एक बार, हम छोटा जाने से पहले हम विक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगेन मैं आपको विक्स क्या बार बार बता रहा हूँ कि विक्स मार्केट में इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा था, कल मैंने आपको सेम चीज बोली थी कि आप एक बार विक्स को और देख लेना ट्रेड करने से पहले, क्या विक्स सपोर्ट कर रहा है। यस, आपने देखा होगा सुबह से विक्स ने सपोर्ट किया है बुल्स को। पहले विक्स आपका 1-2% डाउन था, फिर एक टाइम पे 6% भी डाउन था विक्स, ऑल्दो क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, बट विक्स आपका एक टाइम पे 6% डाउन था। तो विक्स आपकी हेल्प कर देता है इंट्राडे के अंदर, जब आप इसे वॉच करते हो। आप इसे क्लियरली वॉच करो इंट्राडे के अंदर, आपको बहुत हेल्प करेगा विक्स काम करने में इंट्राडे के अंदर, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा विक्स अगर आप विक्स को देख के काम कर रहे हो थोड़ा सा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस जो आपका प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, प्लस विक्स को आप देख लोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस चीज के ऊपर। ठीक है। एंड अगर आपको शॉर्ट करना है तो मेरे रिकमेंडेशन है कि पुट्स मत बाय करना, कॉल सेल करने की कोशिश करना, पुट्स बाय मत करना कुछ टाइम के लिए, बिकॉज आपको एक्सट्रीम डिके मिलने वाला है पुट्स में आने वाले टाइम में। एंड अगर आपको सेल भी करना है मार्केट को तो कॉल सेल कर सकते हो, पुट्स बाय करने को, लीव करना पुट्स बाय करने को किसी भी कंडीशन में, आपको लगता भी मार्केट गिरेगा तो पुट्स बाय करने के लिए मत जाना, कॉल सेल करने के लिए जाना, बिकॉज पुट्स में आपको मिलेगा कुछ नहीं, डीके मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको पुट्स में। सो दैट्स इट।